हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 9 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपका ऑप्शन है ए VLSRSAM, दूसरा है बी प्रहार, सी है पृथ्वी और डी है अग्नि 3। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है कि जो हाल ही में डीआरडीओ ने जो है वो VLSRSAM नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब देखिए VLSRSAM सतह से हवा में मार करने वाली एक त्वरित प्रक्रिया मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप के माध्यम से मध्य पथ जड़त्वीय मार्गदर्शन, ठीक है, के साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक और लॉन्च के बाद लॉक की क्षमता है। नतीजन यह डाटा लिंक के माध्यम से मध्य पथ अद्यतन प्राप्त करता है। यह भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर बराक एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को बदलने का प्रयास करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यह डीआरडीओ द्वारा विकसित है और इसका नाम है VLSRSAM। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु चाहने वाले लोगों के लिए एक मौत की मशीन को मंजूरी दे दी? मतलब जो लोग अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है इच्छा मृत्यु जो है देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो चलिए वो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है नीदरलैंड, सी है स्विट्जरलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इच्छा मृत्यु को जो लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं उनको जो है स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दे दी है, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए स्विट्जरलैंड ने ताबूत के आकार की एक मशीन को कानूनी मंजूरी दे दी। ठीक है, इस मशीन की मदद से लोग मात्र 1 मिनट में बिना दर्द के मौत की नींद सो सकेंगे। इस मशीन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है जिससे संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस मशीन को सुसाइड मशीन भी कहा जा रहा है। इस मशीन को सार्को नाम दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने शुरू किया है, स से स्विट्जरलैंड और स से सार्को। ठीक है, इस मशीन को सुसाइड मशीन को सार्को नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनकी 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? ठीक है, ऑप्शन है ए आपका बिपिन रावत जी, बी है RKS भदौरिया जी, सी है लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है बिपिन रावत जी। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को ये जो भारत के प्रथम CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनकी मौत हो गई। इनके साथ इनकी पत्नी और 13 और लोगों की भी मृत्यु हुई है। ठीक है, और ये जो दुर्घटना हुई है ये जो हेलीकॉप्टर था उसमें क्रैश हो जाने के कारण जो है ये दुर्घटना हुई और हमने जो है देश के एक महान योद्धा को खो दिया। देखिए इसमें है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जो है जनरल रावत घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। ठीक है, CDS बिपिन रावत को के साथ विमान में पत्नी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वायुसेना ने कहा कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है।
ठीक है, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। यह विमान सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ा था और कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एक्स्ट्राजेड कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर जो है प्रतिक्रिया मिल सकती है? ठीक है, ये चीज पूछी गई है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है आपका ए कोवैक्सीन, बी है कोविशील्ड, सी है मॉडर्ना या डी है स्पुतनिक वी। तो कहा जा रहा है कि देखिए, ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एक्स्ट्राजेड जो है ये कोविड-19 शॉट्स हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप मॉडर्ना जो है आपका सी ऑप्शन है, अगर आप मॉडर्ना या नोवावैक्स शॉट लगाया जाता है तो एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल की प्रतिक्रिया इसमें होती, ठीक है। मतलब कुल कहने का इससे जो बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिलेगी इनको मिलाने से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है ए मारिन कॉनली, बी डोरिस हॉट, सी है तातियाना गोलोविन और डी है एमा रादुकानु। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है एमा रादुकानु ये सही है। देखिए, एमा रादुकानु, इनका जन्म जो है 13 नवंबर 2002 को हुआ था। एक ब्रिटिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह महिला टेनिस संघ WTA द्वारा करियर उच्च रैंकिंग 19 रैंक पर पहुंच गई और वर्तमान ब्रिटिश नंबर 1 है। मतलब ब्रिटिश, ये जो है 1 नंबर की ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। राडुकानु मौजूदा US ओपन चैंपियन है और तब से ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला हैं। ठीक है, 1977 की विंबलडन चैंपियनशिप में वर्जीनिया वेड, ठीक है, उन्हें एक बेसलाइन खिलाड़ी माना जाता है जो अपने शक्तिशाली स्पॉट, ग्राउंड स्ट्रोक और सर्विस की आक्रामक वापसी के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, तो एमा रादुकानु को जो है नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया टेनिस में। अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया, ठीक है, के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? ठीक है ना, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सुनील अरोड़ा, बी है सुशील चंद्रा, सी है अनूप चंद्र पांडे और डी है राहुल सचदेवा। तो ये जो है आइडिया जो है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, तो इसमें जो है हम जो सुनील अरोड़ा जी हैं इनको जो है शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, सुनील अरोड़ा जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? आपका ऑप्शन है ए मोहन सचदेवा, बी अनिल अग्निहोत्री, सी अनिल मेनन या डी हैं कमल मेनन। कमल मेनन। इसमें जो सही आंसर है आपका अनिल मेनन जो है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 7 दिसंबर 2021 को ये घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनमें से
किसने जीता है? ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी नीलमणि फुकन जूनियर, सी फिराक गोरखपुरी, या डी है विश्वनाथ सत्यनारायण। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फुकन जूनियर ने जीता है। देखिए ये प्रख्यात असमिया कवि हैं, ठीक है, इन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार जो है दामोदर मऊजो को मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो 56वां नीलमणि फुकन जूनियर जो कि प्रख्यात असमिया कवि हैं, और 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मऊजो को दिया गया। और ये जो है आपका भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए घोषित किया गया है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए घोषित किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रसिद्ध कथाकार व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय की सदारत में हुई चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। अगला प्रश्न है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? मतलब जो अरब देश है उनको खाने पीने की चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, मतलब कौन सा देश एक्सपोर्टर के रूप में पहले स्थान पर पहुंच गया 2020 के हिसाब से? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, या डी भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत जो है वो फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान के निर्यात के मामले में 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है, ठीक है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत लगभग 15 साल बाद ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को यह आंकड़े अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? ठीक है, किस आयु वर्ग के जो है ये अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। अब अल्पसंख्यक आप समझ सकते हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान हैं, सिख हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं जिसको ईसाई कहते हैं, ठीक है, जैन धर्म के लोग हैं, और भी सारे हैं जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, बी 18 से 36 वर्ष आयु के अल्पसंख्यक युवा, सी 19 से 32 वर्ष के आयु वर्ग के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 17 से 35 वर्ष के जो अल्पसंख्यक वर्ग के आयु के जो युवा हैं उनके लिए जो भारत सरकार की नई मंजिल योजना जो है केंद्रित है, ठीक है ना। और ये योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना, ठीक है। दिसंबर 2021 तक 6,57,802 अल्पसंख्यकों ने इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इस चीज़ का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो ये थे आज 9 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें।